Hey Soul family, welcome to Road to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about an update about the twin flame relationship. आपके डिवाइन मैस्कुलिन फिलहाल इस रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, उसके बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा. And I want to thank you all for being a part of my life, for interacting with me and giving me so much love. If you are new to my channel, a big warm welcome to you. And also, if the reading resonates with you, do not forget to like, share, and subscribe. This reading is on the collective level, it is not gender specific, and some parts of this reading might not resonate with you. If it does not resonate with you, then maybe this is not your story. You can only take whatever resonates with you. So, I have three piles in front of me. Pile number one, the angel stone. Pile number two, the citrine. And pile number three, the pyrite. Whichever stone appeals to you, अपनी twin flame को याद करिए, उनकी एनर्जी को कनेक्ट करिए. Take a deep breath and just select one pile, and I'll see you for the reading. Hey, pile number one, let's find out what's going on between you and your divine masculine. आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, वो आपको क्या नहीं बता रहे हैं, कैसे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं. Let's try and find out. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. So I can tell right away that आपके डिवाइन मैस्कुलिन किसी चीज के बारे में एक डिसीजन लेने की ट्राई कर रहे हैं. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि यहाँ पे कुछ कपल्स की लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे होती हुई नजर आ रही है. आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा फ्लोटी है. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप विश कर रही होती हैं कि ये जो उनकी फ्लोटी नेचर है एंड नॉन कमिटेड एटीट्यूड है, वो कहीं ना कहीं आगे जाके चेंज होना चाहिए. आई एम सीइंग दैट आपके पार्टनर आपके संग बहुत ज़्यादा बोल्ड मूव्स लेने वाले हैं. उनको बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट जोन की फीलिंग रहती है आपके संग. आई एम ऑल्सो सेंसिंग आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं. उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं. एंड इस थर्ड पार्टी के चलते हुए आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा पुल्ड फील कर रहे हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो नेचुरल अट्रैक्शन है आपकी तरफ, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं. एंड यहाँ पे ये जो कार्मिक हैं, ये बहुत सी एक मैसी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रही हैं. और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ये जो कार्मिक हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन का टाइम बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हैं. आने वाले दिनों में उनका डोमिनेशन एंड मैनिपुलेशन मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, ये एक डिसीजन से बचना चाह रहे हैं. वो सोच रहे हैं कि ही कैन गो ऑन कंटिन्यूइंग इन दिस सिचुएशन. ये जो ट्रायंगल सिचुएशन है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं. एंड समवेयर डाउन द लाइन, यहाँ पे शायद आपको आइडिया नहीं है कि आपके पार्टनर की लाइफ में एक ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंस है किसी लेडी का. बट ये जो कार्मिक है, इनको आपके बारे में पता है. एंड मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि शी इज काइंड ऑफ लाइक ट्राइंग टू डू some kind of spell work, some kind of magic, and she's doing some kind of fire magic also to ignite some kind of passion. You and your partner have a very natural attraction towards each other. आप दोनों का passion बहुत ही fiery है. एंड आपके पार्टनर ने जब आपको देखा, ही वेंट हेड ओवर हील्स इन लव विथ यू. सो ये जो मैस्कुलिन है, इनके और इनके कार्मिक के बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है. एंड इनके बीच में पैशन नहीं है. तो ये जो कार्मिक है, ये प्रे कर रही है कि वो पैशन उनके पास वापस आ जाए. एंड वो बहुत ज़्यादा फायर मैजिक के थ्रू आपके डिवाइन मैस्कुलिन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ट्राई कर रही है. एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं. एंड कहीं ना कहीं आपने अपने मन में इनकी एक छवि बसा रखी है. एंड आपने सोच लिया है कि ही इज द वन. सो यू विल डू योर बेस्ट वट एवर यू कैन टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ. एंड आपने अपना माइंड मेकअप कर रखा है कि चाहे जितने भी मल्टीपल ऑप्शंस हों उनकी लाइफ में, एंड आप
आप इंस्टिंक्टिवली जानती हैं कि ये पर्सन आपको ही बिलोंग करते हैं, ये आपके ही ट्रू ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट हैं। देखते हैं कि कौन सी ऐसे ब्लॉकेजेस हैं आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इस रिलेशनशिप को लेके। उन्होंने ऑलरेडी सोच रखा है, मन बना रखा है। जो इनके वाले दिनों में इनको जो एक मेस और केओस की सिचुएशन में थे और ये दो लोगों के बीच में जूझ रहे थे, उनको क्लैरिटी मिलने वाली है और ये आपके फेवर में ही होने वाला है। सो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन इस प्रोसेस में है कि वो अपने कार्मिक से एंड ये जो सभी मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में वो घिरे हुए हैं, उनसे धीरे धीरे डिस्टेंस आउट करने वाले हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन। तो उनकी तरफ देर आर लॉट ऑफ अदर वुमेन हु गेट अट्रैक्टेड टू हिम। एंड आपसे पहले उनको ऐसा लगता था कि यही लाइफ होती है, मुझे अटेंशन चाहिए एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय दैट काइंड ऑफ अटेंशन। सो नाउ आई एम सेंसिंग एवर सिंस आप इनकी लाइफ में आई है, तब से उनकी ये थिंकिंग मुझे बदलती हुई दिखाई दे रही है। एंड अभी वो अपने आप पे वर्क करना शुरू करेंगे, अपनी थिंकिंग को, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने वाले हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आने वाला है। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट योर पार्टनर लव्स द वे यू लुक। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे। एंड आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर ने ये सोच रखा है कि चाहे कुछ भी हो, जितने भी ऑप्शंस हो आपकी लाइफ में, ही विल compete फॉर यू, ही विल फाइट फॉर यू एंड ही इज गोइंग टू बी इन अ एनर्जी ऑफ द चेजर राइट नाउ। सो आपका अभी चेजिंग फेज स्टार्ट होने वाला है आने वाले दिनों में। एंड आपके मैस्कुलिन आपके पीछे बहुत ज्यादा हाथ धोके पड़ने वाले हैं। देखते हैं और ऐसे कौन से मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। Transformation, major shifts are coming for you. So like I said, your partner is going to change and आपके दिमाग में जैसे एक छवि थी परफेक्ट लवर की, वो आपको बनते हुए दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। कहीं ना कहीं आपको इंस्टिंक्टिवली फील होता था कि आपके पार्टनर शायद आपके लिए परफेक्ट पर्सन नहीं है। एंड फॉर सम ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स वो एक डुअल माइंड में थी, वो एक कंफ्यूज स्टेट में थी। तो आपको इस बारे में भी क्लैरिटी मिलने वाली है कि जो इनकी आदतें थी, जो आप हल्का फुल्का उनको सेंस कर पा रही थी कि उनके अंदर एक फ्लर्टेशियस बिहेवियर है एंड नॉन कमिटल उनकी नेचर है, कहीं ना कहीं you are aware that your partner is a hot item amongst all the ladies and you have decided that you will not give up on the relationship। आपके रिलेशनशिप में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, आप गिव अप करने वाली एनर्जी में नहीं दिख रही हैं। Listen to your inner voice, so you already know you're very connected to your higher self। आपको ऑलरेडी पता है कि इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके हाथों में है। अगर आप चाहती हैं इस रिलेशनशिप में इस डिवाइन मैस्कुलिन को पाना, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकती हैं। एंड यू आर अ वेरी पावरफुल गॉडेस, सो यू नो कि आपके मैस्कुलिन आपकी कितनी कदर करते हैं एंड आप उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। सो द टैरो इज सजेस्टिंग यू कि आने वाले दिनों में आप थोड़ा उनसे डिस्टेंस आउट करें। दैट विल क्रिएट द काइंड ऑफ ऑरा, अ मिस्ट्री ऑरा अराउंड यू। एंड इस वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। तो आप शायद उनको आने वाले दिनों में अपना बिजीनेस दिखाने वाली हैं, आप एक्सक्यूजेस बनाने वाली हैं, आप उनको टाइम नहीं देंगी। एंड ये चीज़ आपके मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाली है एंड ही इज गोइंग टू गेट आइसोलेटेड। वो एक अकेलेपन में रहना पसंद करेंगे, आपका इंतज़ार करना पसंद करेंगे। एंड हालांकि वो पहले अगर अकेले होते थे तो वो दूसरों से मिलने चले जाते थे, एक डेटिंग फेज में रहते थे, बट इस बार वो आपके इंतज़ार करेंगे। लेट्स सी व्हाट एल्स द एंजल्स आर टेलिंग यू। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। So the angels have confirmed
This could be the one. You have already met the person that you have been desiring. आपको जिस person का इंतजार था, यही वो है, and he is the right one for you. The angels have confirmed that. And also, you are lovable. कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ complexes and pain रह गए हैं, past relationships का trauma रह गया है, तो आपको angels ये कहना चाहते हैं that you deserve love. You have to get in a confident energy, and you have to accept the love that is coming into your life, and you do not have to fear your divine masculine. उनसे आप डरे नहीं, अपना हार्ट चक्रा ओपन करें एंड उनके प्यार को रिसीव करें. So you deserve love. So I just wish the best of luck for you. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 2, the citron, let's find out what is your twin flame relationship going through. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. So let's not sugarcoat things. I'm feeling the energy of the feminine very strongly. You have been going through a heartache. कहीं ना कहीं आपको betrayal मिला है इस relationship में. आपके masculine ने या तो आपसे कुछ बातें छुपाई हैं and वो reveal हो गई हैं, या आपको कहीं ना कहीं उनके multiple options का पता चला है. मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही हैं इस रिलेशनशिप में आने पर. आई एम सेंसिंग दैट यू आर फीलिंग कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, एंड ये जो आपको झटका लगा है इमोशनल मेंटल लेवल पे, ये आपको बहुत ज़्यादा वाइज बनाने वाला है. आप मेंटली कनेक्टेड हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन से. आपको उनकी एनर्जी सेंस हो रही है. आपके मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं. उनको आने वाले दिनों में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि वो आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, बट उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से आपकी तरफ कदम बढ़ाएं. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ये रिलेशनशिप का दी एंड था. उन्होंने जो आपको पेन दिया है वो एक नेक्स्ट लेवल का पेन था. ये जो चीटिंग या लाइंग उन्होंने करी है, शायद आपको इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि इसके आगे आपका रिलेशनशिप नहीं है. सो आई एम सेंसिंग कि आपको ऐसा लगा कि यू आर कम्प्लीटली finished with this relationship, but this is not true. And I'm sensing कि आपके partner ने अभी भी give up नहीं किया है. I'm sensing again and again that your partner is trying to tell you that it's not over. For a lot of divine feminines, मुझे दिख रहा है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है अपने सोशल मीडिया से, अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट से, एंड योर पार्टनर हैज़ ट्राइड टू सेंड यू सम मैसेजेस, ही हैज़ ट्राइड टू कॉल, एंड आप उनसे बात करने की एनर्जी में नहीं है. फिलहाल आप मुझे हीलिंग एनर्जी में दिखाई दे रही हैं, एंड मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आपके पार्टनर अपनी मेमोरीज में जी रहे हैं, एंड उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो चुकी है कि इस बार जो मिस्टेक उन्होंने कमिट करी है शायद वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, एंड इसलिए उनकी हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं वो आपकी तरफ बढ़ने के. एंड आपके ऊपर डिवाइन की प्रोटेक्शन है. कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा फील कर रही हैं कि आप इस झटके के बाद रिकवर नहीं कर पाएंगी, ऐसा नहीं है. यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, एंड योर डिवाइन मैस्कुलिन इज थिंकिंग ऑफ वेज टू ट्राई टू गेट इन टच विथ यू. वो सोच रहे हैं कि वो आपसे क्या कहें, आपको कैसे फेस करें. जिस दिन वो आपके सामने आएंगी, शायद आप ऐसी एनर्जी में रहने वाली हैं कि आप उनको ऐसा इमेज देंगी कि आपको इस रिलेशनशिप की शायद वैल्यू नहीं है, एंड इस वजह से आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपसे बहुत ज़्यादा डरने वाले हैं आने वाले दिनों में. एंड जायज़ भी है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कमिट कर दी है. एंड फॉर सम ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर, your divine masculine is feeling the pressure of the mistake that he has already committed. So let's see what else the divine masculine wants to tell you. उनकी और कौन सी एनर्जीज हमारे सामने आएंगी आने वाले दिनों में. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us.
So, in some way, your divine masculine is really scared of this situation. उनको इस वक्त बहुत डर लग रहा है एंड उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि दिस इज नॉट गुड बाय। आई एम हियरिंग इट अगेन एंड अगेन दैट इट्स नॉट अ गुड बाय। आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने सोच रखा है कि आपके अंदर जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है इस रिलेशनशिप को लेके, जब आप शांत होंगी तब वो आपको अप्रोच करेंगे। एंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन ही इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू गेट बैक इन टच विद यू। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं एंड आप दो मैस्कुलिन को ऐसा लगता था कि हमारी बनेगी कि नहीं, हमको सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगा कि नहीं। बट आपके डिवाइन मैस्कुलिन ही इज वर्किंग ऑन ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दीज सोशल टैबूज एंड वो आपकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनके जो बिलीफ सिस्टम है उससे आगे जाके वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं। तो वो इस वजह से भी थोड़े आपके संग यूनियन में नहीं आ रहे थे क्योंकि सोशली आप दोनों बहुत ही अलग स्ट्राटा से बिलोंग करते हैं। एंड कहीं ना कहीं इस प्रेशर के चलते आपके डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे हैं कि हम सब कुछ छोड़ दें एंड एक अलग दुनिया बसाएं। सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन शायद आने वाले दिनों में आपको ये भी प्रपोजिशन देने वाले हैं कि आप एक लिव इन रिलेशनशिप में आ जाएं उनके संग, या मे बी ही इज आस्किंग यू टू मूव somewhere, some place, some another city with him. So let's see what else your divine masculine wants to tell you. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. So you're in a twin flame relationship and जैसे कि हर एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में फेजेस होते हैं, आपके रिलेशनशिप में भी शैडो सेल्फ को फेस करने का वक्त आ चुका है। एंड कहीं ना कहीं आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन में कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा था क्योंकि आपने इतने सारे एपिसोड्स देखे हैं उनके मिस्टेक्स के। आप एक बहुत ज़्यादा फियरसम एंड डाउटफुल एनर्जी में आ चुकी थी। सो आपको कहा जा रहा है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। You have to decide if you want to be with this person, you have to get in touch with them and you have to clarify the situation. आप दोनों के future plans के बारे में पहल आपको करनी पड़ेगी। And I'm also sensing that your twin flame is awakening and they are also facing their shadow self. Like I said कि उनको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों के culturally different होने की वजह से आपको social acceptance नहीं मिलेगी। बट आपके डिवाइन मैस्कुलिन उससे बाहर निकलने को, उस चीज़ को फेस करने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं कि यू हैव टू चूज वन डायरेक्शन। इन सब पेन्स के चलते और ये सब एपिसोड्स के चलते कहीं ना कहीं आपने अपने रिलेशनशिप को डाउट करना शुरू कर दिया था। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा वक्त लें एंड जिस रास्ते पे भी आप डिसीजन लें उस पे आप टिके रहें। सो जस्ट choose one direction when you think the time is right, and when you're ready you should take a step ahead. What else is coming up? Let's find out what are the romance angels advising you. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. So कहीं ना कहीं आपके एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप किसी टू माइंड में थी। आप अपने एक्स और अपने मैस्कुलिन के बारे में सोच रही थी, या फॉर सम डिवाइन फेमिनिन्स देयर आर अ लॉट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस। एंड आपके पेन के चलते जिसने भी आपको सपोर्ट किया, आपको इमोशनली हिम्मत दी, आप उनके बारे में भी सोच रही हैं। रोमांस एंजल्स ये एडवाइस देना चाहते हैं दैट यू हैव टू रिलीज योर पास्ट। जो आपके पास की स्ट्रिंग्स हैं वो आज भी आपके रिलेशनशिप पे असर डाल रही हैं एंड कहीं ना कहीं आप उस पास्ट से टोटली रिकवर नहीं करी हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि कोई भी कदम लेने से पहले आपको इस पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा और आपको एक डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी। ऑल्सो सेंसिंग कि आप जो भी फील करती हैं, योर फीलिंग्स आर जस्टिफाइड एंड दे आर वर्थ एक्सप्लोरिंग। So maybe you need to give another chance to your divine masculine and आप उनको वक्त दें and take your time to understand if he is the right one for you. And then if you feel like you can go ahead with this relationship. So I just hope that you make up your mind. So best of luck. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 3, the pyrite. Let's find out कि आपकी twin flame soulmate relationship में इन दिनों क्या चल रहा है।
Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. So I am sensing कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे आपसे मिलने से पहले, एंड दिस वाज अ वेरी कमिटेड रिलेशनशिप। उनकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी एंड उन्होंने बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स बना रखे थे, बट जैसे ही आप उनकी लाइफ में आई, हिज वर्ल्ड केम टम्बलिंग डाउन, एंड समवेयर डाउन द लाइन आई फील दैट a lot of you people are already involved with a married twin flame। उनका ऑलरेडी एक फ्यूचर एंड उनकी लाइफ प्लान है, एंड वो एक सेटल लाइफ में अपनी वाइफ एंड यहाँ पे किड्स भी इन्वॉल्व है, मुझे ये भी सेंस हो रहा है। एंड आप एक सिंगल हैं एंड आप इनके संग इन्वॉल्व हैं, सो आपकी रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। This might not resonate with everybody, but somewhere down the line, there are a few twin flames who are involved with a married person। I'm also sensing कि उनको ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ पूरी सेटल्ड है एंड ही हैज फिगर्ड एवरीथिंग आउट, एंड ये जो डिवाइन मैस्कुलिन थे उनकी लाइफ बहुत ही अच्छे रूटीन में चल रही थी, पर जैसे ही आप उनकी लाइफ में आई, बहुत ही ज़्यादा उनकी लाइफ में तहलका मच गया। सो आई एम सेंसिंग कि उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने जिस लाइफ को सेटल समझा वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री थी। उनको उस लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, उनकी ग्राउंडिंग उनको फील नहीं होती है, उनको कहीं ना कहीं एक बहुत बेचैनी रहती है इस सेटल लाइफ के अंदर। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने सोच रखा था, उनके फ्यूचर प्लान्स बहुत सेट थे कि मैं एमबीए करूंगा, इतना कमाऊंगा या यहाँ पे सेटल होऊंगा, बट जो भी उनके प्लान्स है वो आपने चैलेंज कर दिए हैं, एंड वो इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपके संग बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए हैं, एंड उनको अपने हाथ से अपनी लाइफ का कंट्रोल छुटता हुआ दिखाई दे रहा है। सो कहीं ना कहीं द डिवाइन इज पुशिंग हिम टू गेट आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, एंड ही इज रियलाइजिंग थिंग्स। उनको ये भी रियलाइज होने लग गया है कि ही फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यू एंड ही अडोर्स यू अ लॉट। सो वो कहीं ना कहीं एक डुअल एनर्जी के बीच में झूल रहे हैं, एंड उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि किसका पल्ला भारी है। एंड फॉर सम ऑफ द कपल्स आई एम सेंसिंग कि उनकी फैमिली, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की फैमिली बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है, वो उनके लाइफ के सारे डिसीजंस लेती है, एंड उन्होंने सोच रखा था कि इनकी लाइफ फिगर आउट है एंड इनको अपनी लाइफ में कहीं वेंचर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर एंगल से मुझे इस फाइल में डिवाइन मैस्कुलिन अपने कंफर्ट जोन के बाहर पुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपको आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन की है, एंड आपको ऐसा लगता था कि वो आपसे अनफेथफुल हो रहे हैं, बट इन रियलिटी जो भी उनकी असलियत हो, उनके माइंड में उनके इमोशंस आपके संग बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। ही माइट टेक स्टेप्स जो आपको लगे कि आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, जो आपको खुशी नहीं दे रहे हैं, बट आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लॉयल्टी मेंटली आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रही है। एंड बहुत से ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन हैं जिनका झुकाव उनकी फेमिनिन के लिए हो रहा है, एंड वो लॉन्ग टर्म एंगल से अभी सोचना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड फॉर अ लॉट ऑफ फेमिनिन्स आई एम सेंसिंग कि आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रही हैं यूनियन के लिए, आप आपके डिवाइन मैस्कुलिन को पाना चाहती हैं। सो कहीं ना कहीं जो आप सोच रही हैं ये विश फुलफिल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट कुछ आने वाले दिनों में आपके आपके रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। ये अपॉर्चुनिटीज मेक और ब्रेक करेंगे आपके रिलेशनशिप को। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि इन अपॉर्चुनिटीज को आप रिकॉग्नाइज करके अपने लाइफ में आगे मूव्स लेंगी डिवाइन मैस्कुलिन के संग, तो आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को एक सेटल्ड रिलेशनशिप बना सकती हैं। एंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को, जो भी उनकी लाइफ में केओस है, मेस है, जो चीज़ें उनको बांधे रखती हैं, उन चीज़ों से वो बाहर होने वाले हैं। And I'm also sensing that a lot of divine feminines have to be careful because I see a chance of a pregnancy. So you have to be careful about that. Let's see what else is coming up. What are the blockages your divine masculine is facing in the coming few days? Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. So
मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट हुई हैं, मैनिपुलेट हुई हैं और उनके साथ माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेले गए हैं। सेंसिंग कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं बहुत सी अपनी सोशल मीडिया पे अपडेट्स करते हैं एंड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप इनसिक्योर हो और जेलस हो एंड ये उनका माइंड गेम है ताकि आप जेलस होकर उनके पीछे और अट्रैक्ट हो उनको और पाना चाहें। सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन ये आपको चैलेंजेस छोटे छोटे गेम्स के रूप में आने वाले दिनों में आपके संग खेलने वाले हैं। हालांकि मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको स्टॉप कर रहे हैं। वो जितने भी अपडेट्स डालें वो इसी होप में डालते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनको देख के इनसिक्योर हो एंड उनके पीछे आए। बट हालांकि असलियत में वो ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं बिकॉज a lot of divine feminines in this pile they are a free spirit एंड आप अगर किसी से मैनिपुलेट होती हैं और डोमिनेट होती हैं तो आपको वही इंसान डोमिनेट कर सकता है अगर आपकी फीलिंग्स उनके लिए बहुत स्ट्रांग है। And because you love your masculine so much, it's okay for you to be dominated, it's okay for you to be manipulated, and आप उनको allow करती हैं and उनको ये बात मालूम नहीं है। also sensing कि आपके divine masculine ready हो रहे हैं अपने emotions and feelings आपको प्रोफेस करने के लिए। उनका ईगो मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में। वो आपको एक प्रपोजल देंगे, वो फ्यूचर प्लान कहेंगे आपको एंड वो चाहेंगे कि आप जो भी वो प्लान बना रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें। सो यू आर गोइंग टू बी इन अ क्वीन लाइक एनर्जी। Your masculine is getting ready for a forever and ever kind of a relationship for you. So let us see what are some channel messages coming in from your twin flame soulmate. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. So like I said, this relationship is going through the twin flame phases, and there is a lot of shadow work your divine masculine is undergoing. उनके अंदर बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो उससे भी डील कर रहे हैं। There's a lot of multitasking going on in this relationship. उनको बहुत सारी चीज़ें जगल करनी पड़ रही हैं। उनको एक अपनी पास गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाना है, उनको मैरिज से उसके लिए डिसीजन लेने हैं। तो आपके पार्टनर की लाइफ में इतना कुछ चल रहा है एंड ही हैज टू जगल सो मच, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने वाले हैं। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन जो अपने प्रीवियस रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं, उनकी जो एक्स हैं, उनकी कार्मिक पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में उन पे प्रेशर बनाने वाली है। आपकी ट्विन फ्लेम उस शांति के लिए, सुकून के लिए आपके पास आना चाह रहे हैं, वो आपकी तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। सो जो भी उनकी अनरिजॉल्व चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसकी हीलिंग के लिए उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। उनको लाइफ में क्लैरिटी के लिए कि अपने कार्मिक पार्टनर से उनको अगर फ्री होना है तो उसके लिए भी वो आपसे ही गाइडेंस एंड एडवाइस मांगने वाले हैं। एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु आर इन्वॉल्व विद अ मैरिड ट्विन फ्लेम, दिस पर्सन वांट्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इनकी स्टेटस को लेके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते थे, तो वो चाहते हैं आपको एक रेजोल्यूशन देना। वो चाहते हैं कि वो आपको और हर्ट ना करें एंड ही इज फीलिंग रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। उनको रियलाइजेशन हो चुका है दैट ही हैज बीन वेरी मैनिपुलेटिव विद यू। सो वो ये सब चीज़ें रिपेंट करने के लिए आपके पास बहुत क्लीन चिट आने वाले हैं एंड आपको अपने मन की फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करने वाले हैं। लेट अस सी व्हाट एल्स द एंजल्स आर एडवाइसिंग टू यू। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सो द एंजल्स आर एडवाइसिंग दैट आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पैशन है फिलहाल एंड इस पैशन के चलते आप इस फेस को, इस ब्लिस को एंजॉय करें। जस्ट ट्राई एंड हैव अ गुड टाइम विद योर ट्विन फ्लेम एंड नॉट गेट इन्वॉल्व इन ऑल दीज काइंड ऑफ स्ट्रेसेस दैट आर कमिंग अप। उनकी लाइफ का जो दूसरा फेज है जो आपको पता है एंड फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिस्ट नो कि वो किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं या हील करना चाहते हैं, तो आप उनके संग, आपको एडवाइस किया जा रहा है जस्ट हैव अ गुड टाइम एंड हैव फन। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी। ये जो भी सिचुएशन है जिसको थर्ड पार्टी को पता नहीं है एंड या जब चेंजेस लाएंगे अपनी लाइफ में, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भेजने वाली है। तो इस वजह से आपको कहा जा रहा है
that you pray that you come into union with your twin flame. So I just hope that you're able to deal with this relationship and you're able to help your partner out and just have fun.